ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का जो अपना टॉपिक है ना, उसका नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग। मेरी वॉइस तो ऑडिबल है ना आप लोगों को? अगर कुछ ऐसा ग्लिच आ रहा हो तो प्लीज मुझे एक बार आप लोग रिमाइंड कर देना, या फिर स्लो आ रही है तो। ठीक है। माध्यमी, त्रिशा, जैनब, क्रिश, जयपाल ऑडिबल है? यस यस मैम। मैम, ऑडियो। ग्रेट। ठीक है। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली आपके दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एंड सेकंड इज पेड। तो हम लोग आज जो सीखेंगे दैट इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि हम लोगों को जस्ट एक अपने पेज के प्रमोशंस करने होते हैं, बट पेड नहीं होते, मतलब उसमें आपको कुछ भी एक इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। दूसरी चीज, क्या क्या पैरामीटर्स हम लोगों को ऑर्गेनिक फेसबुक पेज ऑर्गेनिक में फॉलो करने होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे एंड क्रिएशन के बारे में जानेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे हम स्क्रीन शेयर करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके। ठीक है। देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना, चाहे वो आपका फेसबुक हो चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, ठीक है, चाहे वो, क्योंकि मेटा है, तो मेटा आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप तीनों के लिए है। जो भी काम आप यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए सीखोगे इस जगह पे करंट बेस पे, वो सेम पैरामीटर हम लोगों को इंस्टाग्राम क्रिएशन या क्रिएटर अकाउंट्स के लिए भी फॉलो अप करने पड़ते हैं। जब भी आप अपना फेसबुक पेज बनाते हो, अपना इन द सेंस की अपना पर्सनल नहीं, जब आप कंपनी या किसी क्लाइंट के कंपनी का फेसबुक पेज आप बिल्डअप करते हो, तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। ठीक। सबसे पहली बात, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम आपको समराइज करके बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे पब्लिश एवरग्रीन कंटेंट है, कंसिडर पोस्टिंग टाइम है, वीडियो नेटिवली ऑन फेसबुक है, यूज हैशटैग्स है एंड न्यू थिंग्स है। सो देखिए, इन शॉर्ट, जब भी आप फेसबुक पेज बनाओ या इंस्टाग्राम पे क्रिएटर अकाउंट बनाओ अपने क्लाइंट्स का, ठीक है, उस सिनेरियो में एक ना फेसबुक कैलेंडर होता है। ठीक। फेसबुक कैलेंडर क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो ना, तो वो आपको कैलेंडर प्रोवाइड करते हैं कि भाई फर्स्ट डे आपको कोई पोस्ट करना है, सेकंड डे आपको कोई वीडियो पोस्ट करना है, थर्ड डे आपको रील्स पोस्ट करने हैं, फोर्थ डे आपको कुछ मीम्स पोस्ट करने हैं, फिफ्थ डे आपको कुछ नॉलेजेबल पोस्ट करने हैं, मे बी सिक्स या सेवन डेज आपको कोई फेस्टिवल आ रहा है तो कुछ उस पर्टिकुलर फेस्टिव सीजन के लिए पोस्ट करने हैं, या फिर अगर आपके कंपनी में या फिर किसी फर्म में कुछ डिस्काउंट्स आ रहे हैं, अगर वो सर्विस बेस्ड है तो उस डिस्काउंट्स के रिगार्डिंग आपको पोस्ट करने होते हैं। तो इस तरह के अलग अलग आपको डिफरेंट डिफरेंट अपने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने होते हैं। अब ये क्यों करने होते हैं? वो इसलिए क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस एक ही वे में बार बार सेम कंटेंट सेम तरह का पोस्ट देखती जा रही है, देखती जा रही है, देखती, तो आप ही के बिजनेस को वो ड्रॉबैक होगा। बिकॉज अब आप ही बताओ, अगर एक ही तरह का पोस्ट आपको दिखता रहे, सिर्फ एक मानिए एक स्टैटिक इमेज, एंड आपको बेसिक बेसिक पोस्ट आपको मिलता रहे, तो वो चीजें एक करेक्ट वे में नहीं आती। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन हो, उनको एक क्रिएटिव चीजें, कोई भी ऑडियंस हो किसी भी बिजनेस के लिए, उनको एक क्रिएटिव वे ही अच्छा लगता है जो कि उनको अट्रैक्शन दे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक नॉलेजेबल पोस्ट है, ठीक है, और एक कोई मीम्स के थ्रू आपको कुछ चीजें कन्वे की जा रही है, तो ज्यादातर जो भी आपकी ऑडियंस रहेंगी ना, वो नॉलेजेबल पोस्ट की जगह ना, मतलब 60-40 रेशियो रहेगा, वो मीम्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगी, बिकॉज अभी वो ट्रेंड में चल रहा है। तो इस तरह की जितनी चीजें होती है ना, वो आपके फेसबुक पेज के लिए क्या करती हैं, हेल्पफुल करती है और फेसबुक पेज को ग्रो करने का काम करती हैं। इसलिए हमेशा आपको अलग अलग तरह का पोस्ट क्रिएट करके रहना चाहिए। अब ये चीज कंसिस्टेंसी मांगती है। कंसिस्टेंसी मीन्स कि आपको ब्रेक नहीं करना है। आप पोस्ट को, इन केस मानिए आपका हॉलीडे हो जाता है, ठीक है, इन केस आपका कोई ऑफिशियल हॉलीडे होता है,
तो आप उस पोस्ट को उस दिन के लिए पहले से शेड्यूल करके रख सकते हो। जब आप शेड्यूल करते हो तो आप अपना लीव एंजॉय करो, ऑटोमेटिकली एट दैट डेट और एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो पोस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपकी पोस्ट हो जाएगी, ठीक है, आपके फेसबुक पेज पे। तो इसलिए जब भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करें तो अलग अलग तरह के कंटेंट्स को पुट करें। अब देखिए 30 डेज का 30 कंटेंट नहीं हो सकता, बट अगर आप फर्स्ट डे अगर वीडियो डाले हो तो 15th डे अगर कोई आप वीडियो डालोगे या 10th डे आप कोई वीडियो डालोगे तो डजेंट मैटर, वो वीडियो चेंज भी रहेगा, वो कंटेंट भी चेंज रहेगा, बट 1 से 10 के बीच में अगर आप और भी 9 पोस्ट जो डिफरेंट डिफरेंट करोगे वो मैटर करता है। तो इसलिए जब भी आप फेसबुक पे कुछ डालें या फेसबुक पे अपने क्लाइंट्स के लिए पोस्ट करते हो, ऑर्गेनिकली उनके पेज को क्रिएट करते हो, हैंडल करते हो, ट्राई करिए अलग अलग तरह के पोस्ट डालने का। दूसरी चीज, पोस्टिंग टाइम। हमेशा यहाँ पे कुछ एक पोस्टिंग टाइम्स मैंने आपको दिया है, ये देखिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये ग्लोबली है, ये इंडिया का नहीं है, ये ग्लोबली टाइम है, ठीक है। ये केस स्टडी से आइडेंटिफाई किया गया है कि मंडे टू संडे में कौन कौन से टाइम पे आपकी ऑडियंसेस एक्टिव रहती हैं, बट ये ग्लोबली है। तो इन टाइम्स पे अगर आप अपनी कोई भी पोस्ट करते हो तो आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हो कि किस वक्त आपको ज्यादा ऑडियंस मिल रही है। तो नेक्स्ट टाइम मानिए मंडे को आप पोस्ट करते हो तो आपको पता है कि मॉर्निंग 9 AM पे आपको क्या मिल रही है, ज्यादा ऑडियंस मिल रही है, तो आपका पोस्टिंग टाइम क्या रहना चाहिए, 9 AM। तो ऐसे आपको अपनी ऑडियंस की एक्टिविटीज को ट्रैक करना है मैन्युअली, जिससे कि आप ही के क्या हो, बिजनेस को प्रॉफिट मिले। क्लियर है इतना या कोई कंफ्यूजन है? नहीं मैम। मैम क्लियर है इतना। मैम हाँ फेसबुक पेज भी तो बनाना होता है ना? हाँ, फेसबुक पेज अभी हम आपको बनाना सिखाएंगे। ये हम आपको जस्ट एक बेसिक इंट्रो दे रहे हैं कि अब जब आप फेसबुक पेज बनाएंगे तो इन पैरामीटर्स को आपको फॉलो करते हुए चलना है कि आपको पोस्टिंग टाइम देखना है अपने ऑडियंसेस का, जब आप पोस्ट करो तो किस टाइम पे ज्यादा अट्रैक्ट हो, डिफरेंट डिफरेंट आपको पोस्ट करने चाहिए जिससे कि क्या हो, आपकी ऑडियंसेस आपसे कनेक्ट हो सके और उनको इंगेजिंग कंटेंट मिलता रहे। तीसरी चीज, जब आप पोस्ट करें तो ज्यादातर अब हैशटैग इतना वैल्यूएबल नहीं रहा है लेकिन स्टिल हैशटैग अट्रैक्टिव होता है। दैट्स वाई आप मिनिमम 5 to 10 हैशटैग्स का यूज कर सकते हैं, बट 10 से ज्यादा नहीं हैशटैग्स का यूज करिए, मिनिमम मैम 5 मैक्सिमम 10 कंफर्टेबल है। एक्चुअली मैम ये तो ऑडियंस का फ्री टाइम को टारगेट करना है, जैसे कि आप बोल रहे हैं ना, सुबह हम्म। 7 से 9 बजे तक जो टाइमिंग रहता है तो वही टाइम पे ज्यादा लोग फ्री रहते हैं, मोबाइल पे फेसबुक या इंस्टाग्राम देखते हैं ना। हाँ, तो ये ग्लोबली टाइम है, आप इन सब हाँ। चीजों पे मतलब अपना ऑब्जर्वेशन ले सकते हो। देखिए हाँ, ये ग्लोबली है बट ये फिक्स नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, ये इंडिया का बिल्कुल भी नहीं, हम पहले भी बोल रहे हैं, ये केस हाँ। स्टडी से निकाला गया है कि इस टाइम्स पे आपके लोग ज्यादा एक्टिव रह सकते हैं, बट बिजनेस टू बिजनेस भी कभी कभार वैरी करता है, पर्सन टू पर्सन भी वैरी करता है। आप चाहो तो ट्रायल भी ले सकते हो इन टाइम्स का भी, और आपको अगर कोई जेन्युइन लगता है, मतलब आपको अगर सेल्फ एनालिसिस करना है कि अगर आप होते तो आप किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव होते या फिर जो भी, तो आप उस तरह से भी अपनी पोस्टिंग टाइम से अपने ऑडियंसेस को कनेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज के लिए आपको पोस्ट करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, एनालाइज करना पड़ेगा। इनिशियल अगर कभी आप न्यू पेज बनाते हो तो उस पे फॉलोअर ज्यादा नहीं होते, बट जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं रखोगे तो फेसबुक भी एक एल्गोरिदम पे वर्क करता है, उस एल्गोरिदम से फेसबुक आपके पेज का कभी भी प्रमोशन नहीं करेगा। तो इसलिए जब भी आप अपनी कंटिन्यूटी रखो तो एक शेड्यूल कर लो, मानो आपको कल कुछ पोस्ट करना है तो आप आज ही शेड्यूल कर लो उस चीज को, अगर आपके पास कंटेंट है तो कल आपको उसको मैनुअली पोस्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे पोस्ट हो जाएगा, आपने जो शेड्यूल टाइम दिया होगा वो फेसबुक पेज पे ही पोस्ट हो जाएगा आपका। मैम टाइम मैनेज कैसे करेंगे, जैसे अदर अदर कंट्रीज में अलग अलग टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग? देखिए तो उनके अकॉर्डिंग आपस से, हमारे यहाँ ये IST GMT इस तरह से चलता है, तो मानिएगा कि आप किसी अदर कंट्री का कर रहे हो तो आपको उसका देखना पड़ेगा कि वहां पे किस तरह से, मतलब टाइम, आपके टाइम और उनके टाइम में कितने आवर्स का गैपिंग आ रहा है, फिर आपको वहां पे उसके अकॉर्डिंग पोस्ट करना पड़ेगा। तो ये मानिए कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई कंट्री का टाइम अगर देखें तो मानिए दुबई, ठीक है,
अभी दुबई में कितना हो रहा है, 4:41, ऑलमोस्ट 5 मान ले, एक तरह से 4 PM 5 PM मान लीजिए आप। तो अपने यहाँ कितना हो रहा है, 6:11। तो मानिए अगर आप 6 पे पोस्ट करते हो तो कोई ना कोई तो वहां पे एक्टिव होगा ही होगा इस चीज को देखने के लिए। इस तरह से आपको करना पड़ेगा पोस्ट, अगर आप इंडिया से काम कर रहे हो तो। हाँ, अब देखिए, हैशटैग्स का यूज करना है, साथ ही साथ आप अपने और भी मतलब क्या बोलते हैं, जो नेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, आप उनका भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यूट्यूब पे भी आप डाल सकते हो, अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो है, या फिर कोई भी हाँ, अगर आप कोई लिंक पुट करते हो तो लिंक जो होती है ना वो किसी भी वीडियो का जो लिंक होगा ना वो यूट्यूब लिंक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कि आप कोई पोस्ट कर रहे हो तो यूट्यूब पे वो वीडियो आपकी अपलोडेड रहनी चाहिए, फिर आप उसका लिंक क्या करोगे, अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जो आपको करने हैं। साथ ही साथ कोई भी न्यू चीजें या न्यू अपडेट्स आती हैं तो उनका एक बार ट्रायल जरूर लेना चाहिए, बिकॉज मेटा है, सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है। तो ट्राई करिएगा, जितना वाइजली और जितना केयरफुली आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज करें उतना ही बेहतर है। बिकॉज मेटा एक्सट्रीम सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, एक्सट्रीम सेंसिटिव। अगर आपने मैम। हाँ बोलिए। हाँ मैम, आजकल आपने बोला कि जो यूट्यूब का लिंक शेयर करते हैं ना फेसबुक में, हम्म। वो ज्यादा टाइम मैंने देखा है क्योंकि वो जो यूट्यूब का लिंक फेसबुक पे पुट करने के बाद वो कोई रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि हाँ, यूट्यूब क्योंकि वो का सारे जो गूगल ऑडियंस का आपके प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पे चले जाते हैं, सारे हाँ आपकी ऑडियंसेस वो यूट्यूब पे चली जाती मैंने हैं। यूट्यूब में मतलब यूट्यूब पे भी नहीं आते क्योंकि वो मेटा उसको प्रमोट नहीं करता है, हाँ, क्योंकि वो क्योंकि गूगल का उसका प्लेटफॉर्म। प्रॉब्लम ये है कि फेसबुक ये नहीं चाहता है कि आप मतलब उनकी ऑडियंसेस किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएं। हाँ उनकी वो इसीलिए। ऑडियंसेस वो मेटा बिल्कुल नहीं चाहता है, जो कि आपका करेक्ट है कहना। इसलिए इसलिए जो दो तरीके होते हैं इसको करेक्ट करने के। पहला पहला तरीका ऐसा होता है आपका, रुकिए एक सेकेंड। अगर कोई वीडियो मेरे में है तो हम आपको बता पाएंगे किस तरह से आप कर सकते हो। ये तो पोस्ट है, स्पॉन्सर्ड है। मैम इसका मतलब तो ये हो गया, वीडियो यूट्यूब पर पहले वीडियो अपलोड करें तब आ, पेज का यूज करें। हाँ, नहीं नहीं, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन दो तरीके होते हैं इसको अपलोड करने का। एक तो यूट्यूब पे अपलोड करें, अगर आपको यूट्यूब पे अपलोड नहीं करनी है ना, अब इसमें है नहीं, हमको दिख नहीं रहा है इसमें, बट हम आपको बता देते हैं। तो रील है आपकी, जैसे कि लेट कंसिडर कि ये वाला ले लेते हैं, कोई फ्रेंड का ही, बट इसको कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए कि जब आप ये इनका कहना सही है कि मेटा बिल्कुल प्रमोट नहीं करता अदर प्लेटफॉर्म्स को, ठीक है। उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, अगर आप वीडियो लिंक नहीं पुट करना चाहते हो, ठीक है, वैसे बहुत लोग वीडियो लिंक पुट करते हैं, बट अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप वीडियो डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर दो। डायरेक्टली आप अपलोड कर सकते हो उस चीज को। लेकिन बहुत सारे वीडियोस आप लोग भी देखते होंगे जब जिनके फूड चैनल्स या कंटेंट क्रिएटर होते हैं कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और वो यूट्यूब का भी लिंक वहां पे क्या कर देते हैं, दे देते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो अपने व्यूज के साथ साथ लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स को क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए, अगर आपको मेटा पे रहना है और एक्टिविटी रखनी है। फर्स्ट, आप पहले कंटेंट अच्छा लिखो, ठीक है। सेकंड, आप उसमें हैशटैग का यूज करो, ठीक है। थर्ड, आपको जो लिंक देनी है पर्टिकुलर वीडियो की, आप वो लिंक प्रोवाइड करो। फोर्थ, ठीक है, जो ये लिंक वाली वीडियो है ना उसको डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर दो, ये वाली चीज। तो ये अगर आप चार स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो आपको जरूर कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको अपनी आपके फेसबुक पे मिलेगी आपके वीडियो के कंपैरेटिव।
तो आप ये कर सकते हो कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, हैशटैग रखो, आप यूट्यूब का लिंक भी रख सकते हो, ठीक है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल और इन दिस लिंक, ऐसे करके आप पुट कर सकते हो। बट जिस पे लाइक एंड सब्सक्राइब वाली जो लिंक है ना, आप उसका वीडियो डायरेक्टली फेसबुक पे भी अपलोड करो, जैसे हम लोग फोटो अपलोड करते हैं, तो इतना प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेटा वाली ऑडियंसेस लिंक से ज्यादा आप ही के फेसबुक प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट करेगी और इसी वीडियो को ज्यादा ऑब्जर्व करेगी, तो ये ऐसे काम करेगा आपका। अभी समझा कि अगर आपको मेटा से अगर आपको थोड़ा सा भी अपनी ऑडियंसेस को होल्ड करके रखना है तो आप कैसे कर सकते हो उसको? कोई बात नहीं, हम फोर्थ आपको ऑप्शन प्रैक्टिकली क्या था बताते हैं। मैम? फोर्थ ऑप्शन कंटेंट था, हैश और यूट्यूबली। फर्स्ट हो गया आपका कंटेंट, सेकंड आपका हो गया हैशटैग, ठीक है, थर्ड आपका हो गया लिंक, एंड फोर्थ आपका हो गया वीडियो। वीडियो कौन सी? जिस लिंक पे आपको, मतलब जो लिंक आप दे रहे हो ना, सेम उसी लिंक का वीडियो आप डायरेक्टली अपलोड कर दो यहाँ पे। ये जैसे कि ये कुछ बेसिक होता है, इससे ज्यादा आपका थ्योरेटिकल इसमें नहीं, ये कुछ बेसिक आपके फंडामेंटल्स है जो आपको फॉलो करने होते हैं। और ट्राई करिएगा एक चीज और, ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है इस तरफ से, मतलब मेरी तरफ से नहीं है, मतलब ये मेटा की तरफ से एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि फेसबुक एक्सट्रीम सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर उसको कोई ग्लिच या कोई फिशी थिंग दिखेगा, कि कुछ गड़बड़ दिखेगा ना, वो इमीडिएटली आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, और ये फैक्ट है। तो कोई भी ऐसे पोस्ट मत करिए, ना ही कॉपीड होने चाहिए, ठीक है। कॉपीड इन द सेंस कि जैसे कि उन्होंने बोला ना कि डायरेक्ट वीडियो वाले नहीं होने चाहिए, या कोई ऐसा कंटेंट जो पब्लिक सेंटिमेंटल्स को हर्ट करे। सी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा कोई कंटेंट जो पब्लिक सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, ऐसा कोई भी कंटेंट आपके फेसबुक पेज या अकाउंट पे नहीं होना चाहिए। फेसबुक मैम वो इमीडिएटली एक्चुअली, हाँ ब्लॉक। एक्चुअली जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जो होता है, बहुत सारे मेटा का वायोलेशन होता है, हाँ, पॉलिसी वो होता है कि ब्लॉग वगैरह नहीं दिखा सकते हैं, बिल्कुल भी ये नहीं। सब, ये सब ब्लॉक करता है। हाँ, ब्लॉक ही कर देगा सीधे, और अगर उसको कोई ग्लिच मिला ना, वो आपको सेकंड चांस भी नहीं देगा, वो इमीडिएटली आपको सीधे ये ऑर्डर ही दे देगा, या फिर अपना डिसीजन ही आपको सुना देगा कि ये अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, अब ये आपका रिकवर नहीं हो सकता है। तो इसलिए फेसबुक को बहुत ज्यादा ध्यान से यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोगों को इसमें, इतने में तो ये कुछ बेसिक। मैम, हाँ बोलिए। सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी, तो हाँ किस हाँ बारे में चल रहा है वो टॉपिक मुझे बता सकते हो क्या हाँ आप? हाँ, देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग चल रहा है, ऑर्गेनिक फेसबुक पेज के बारे में चल रहा है। इसमें जस्ट बेसिक हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि हमेशा फेसबुक पेज पे अलग अलग तरह का कंटेंट क्रिएट करना होता है। क्यों? क्योंकि आपके जो ऑडियंस रहेंगे आपसे ज्यादा एंगेज रह सकती हैं। साथ ही साथ आपको अपनी ऑडियंसेस के पोस्टिंग टाइम, जब आप पोस्ट करते हो ना, तो उस टाइम पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है किस टाइम पे ज्यादा ऑडियंसेस आपसे एंगेज हो रही हैं। दूसरी चीज, जब भी आपको कोई वीडियो डालनी होती है, तो ट्राई करिए कि कंटेंट के संग, हैशटैग के संग देन आप अपनी वीडियोस को पुट करो, जिससे कि आप मेटा, कहना बिल्कुल सही है उनका कि मेटा नहीं चाहता कि वो अपनी ऑडियंसेस को किसी और के प्लेटफॉर्म पे भेजे, जो कि करेक्ट बात है। कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई मेरी, अगर मेरे बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स है, वो किसी और बिजनेस, मतलब अपने एजेंसीज को जाके अपने प्रोजेक्ट से, तो वो सारी चीजें अपने को नहीं करनी होती। तीसरी चीज, चौथी चीज की, फेसबुक नहीं, इवन तो अब इंस्टाग्राम भी धीरे धीरे हो रहा है, बट इंस्टाग्राम से ज्यादा फेसबुक सेंसिटिव है, क्योंकि फेसबुक बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता इस तरह के कंटेंट या ब्लॉग्स को या फिर पोस्ट को जो कि लोगों को हर्ट करे, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो। तो बहुत केस ऐसे भी होते हैं जो बाय मिस्टेकन लोग रिपोर्ट कर देते हैं और उनके अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि फेसबुक आपको चांस नहीं देता, आपको एक या दो चांस देता है, जिसमें कि आपको क्या करना होता है, अगर आपको अपने अकाउंट्स को अनब्लॉक या रिकवर करने के लिए, कि आपको अपना कोई भी आईडी प्रूफ देना पड़ता है, इधर आधार और पैन जो भी उसको रिक्वायरमेंट है, या ड्राइविंग लाइसेंस, एंड आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो। तो मिनिमम 15 to 20 डेज में वो आपके अकाउंट को रिकवर कर देता है। बट अगर आपने सही में कुछ ऐसा किया है, बिकॉज मेरे एक बैच में एक स्टूडेंट का है जिनका परमानेंटली ऑर्डर ही हो चुका है कि आपका ब्लॉक है, फेसबुक ने अपनी तरफ से ही डिक्लेयर कर दिया है कि अब आपकी ये जो क्या बोलते हैं,
अकाउंट ही रिकवर नहीं हो सकती जस्ट बिकॉज ऑफ एक ईमेल आईडी की वजह से, बिकॉज उन्होंने ईमेल आईडी अपना पुट नहीं किया था। तो केस सॉरी फेसबुक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो जब भी आप कुछ करो या कुछ पोस्ट करो तो बहुत ध्यान से उस प्लेटफॉर्म का, स्पेशली फेसबुक का यूज करो। इवन दो अब इंस्टाग्राम भी धीरे 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 इस तरह का होते जा रहा है। ठीक है, तो ये जस्ट अभी हम लोग का ये ओवरव्यू था यहाँ पे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। हम एक और काम भी करते हैं, ये शेयर भी कर देते हैं आप लोग के ग्रुप में, तो हम लोग फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर करंट केस में ले, इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों से आपने सुना होगा, करंट जो आपका ये क्रिमिनल केस हुआ था, कोलकाता का जो केस हुआ था, बहुत लोग इतना ज्यादा उस पे क्या करने लगे थे, पोस्ट करने लगे थे एंड सारी चीजें करने लगे थे कि इंस्टाग्राम विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ परमिशन वो लोगों के अकाउंट से इमीडिएटली किसी भी तरह का वीडियो कंटेंट हो या पोस्ट हो या फिर कुछ भी आप लिख रहे हो ना, वो विदाउट टेकिंग एनी परमिशन उस पर्सन का, वो उसको क्या कर दे रहा था, रिमूव कर दे रहा था। वो उसको इमीडिएटली क्या कर दे रहा था, रिमूव। तो धीरे धीरे फेसबुक मतलब सॉरी इंस्टाग्राम भी आपका हो रहा है, बट हाँ मैम अभी एक्चुअली उतना। उसमें गलती था ना, वो एक्चुअली विक्टिम का फोटो हम नहीं डाल सकते ना, ये तो सुप्रीम हाँ कोर्ट का क्योंकि वो गाइडलाइन केस है। सेंसिटिव चीज हो गई है ना, वो हाँ ऑब्वियसली लोगों तो को प्रॉब्लम। तो उसके रिगार्डिंग आप पोस्ट भी डालोगे ना, पोस्ट भी उसको भी वो डिलीट कर दे रहा है। उस तरह की बिल्कुल भी, इवन तो अगर आप कभी भी ट्राई, मतलब ट्राई तो करना नहीं, लेकिन अगर आप करते हो तो ये भी आप देखना, चाहे वो पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग आपकी पोस्ट हो, ठीक है, अगर उसपे बहुत ज्यादा लोग चीजों को लेकर सेंसिटिव मतलब नहीं होते, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो बहुत सारे मतलब लड़ाइयाँ होने लगते हैं कंटेंट या पोस्ट के अंदर, तो भी उस चीज को रिमूव कर देता है। दूसरी चीज, अगर आपने कभी भी एड अगर ऐसा देखा हो, फॉर एग्जाम्पल कि कलर डिस्क्रिमिनेशन को देखकर कि गोरा और काला इसको लेकर इस तरह कोई एड बन रहा है, तो वो उसको भी डिलीट कर देगा। तो इस तरह के कोई भी एड्स या चीजों से मजाक ना करें, या फिर वो फेसबुक बिल्कुल भी उस चीज को प्रायोरिटी नहीं देता है। तो ऐसा है फेसबुक आपका। लेकिन डरिएगा नहीं, इतना भी बुरा नहीं है फेसबुक, प्लीज। मतलब अपना प्रैक्टिकल करिएगा, बट थोड़ा आराम से करिएगा प्रैक्टिकल। चलिए अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। मैम तो यहाँ पे आपको 9 डॉट्स दिख रहा होगा, जहाँ पे मैम मैंने, हाँ बोलिए। हाँ मैम एक्चुअली मुझे इसके बारे में पता है, पेज क्रिएट करना है ये सब मुझे पता है, तो मैं हाँ क्या हाँ हाँ, आप कर सकते हैं, अगर आपको आइडिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ ओके, वेलकम। तो यहाँ पे जो 9 डॉट्स है ना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पेजेस पे जाना है। यहाँ पे देखिए पेज का ऑप्शन है ना, यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको, ऐसा तो नहीं कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है। क्लियर है ना, वेरी गुड। तो पेज पे क्लिक करेंगे हम लोग। पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने कंपनी का नेम, कैटेगरी एंड बेसिक डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा। तो लेट कंसिडर, मुझे यहाँ पे किसके रिगार्डिंग दे दे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अभी तो मैं से पुट कर देते हैं इंस्टीट्यूट। ठीक है, देन इसके बाद कैटेगरी यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, एजुकेशन कंसल्टेंट। ठीक, ये मेरी कैटेगरी है। जो कैटेगरी क्यों दी जाती है, क्योंकि वो आपके बिजनेस को डिफाइन करती है कि आप किस चीज के लिए काम करते हो। स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम लोग बायो डालेंगे। ठीक, बायो अभी हम स्ट्यू इंटर्न के लिए ही बना रहे हैं, तो उनके नाम से नहीं बना सकते, इस वजह से हम ऐसे पुट कर रहे हैं। लेट कंसिडर दिस। ठीक,
आप और भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं इतना शॉर्ट लिखने का। हम जस्ट ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना रहे हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पेज का ऑप्शन आएगा। ये देखिए क्रिएट पेज का ऑप्शन, यहाँ पे आपको अपने कंपनी का नेम देना है, आपको कैटेगरी देनी है, देन आपको यहाँ पे अपना बायो देना है। तो चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी, ये ऑब्जर्व होंगी आपको यहाँ पे। इसके बाद आपको क्रिएट पेज पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पेज के बाद यहाँ पे आपसे वेबसाइट का नेम, अभी मेरी कोई वेबसाइट है नहीं, तो हम अभी सैंपल के लिए जस्ट डमी डोमेन यहाँ पे पुट करते हैं, विच इज www.education विदाउट स्पेस institute.com। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर पुट कर दो, अपना इंडिया है, इंडिया, और आप नंबर पुट कर दो। हम अभी रैंडम नंबर पुट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये अपने 10 डिजिट्स का हो गया। ईमेल एड्रेस आप पुट कर सकते हो, एड्रेस आप पुट कर सकते हो, लेट कंसिडर पुणे, पुणे। ठीक है, यू को क्या हो गया, ठीक, पुणे हो गया। यहाँ पे आपका टाउन, पोस्टल कोड 411036, ये आपका हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे आपको आर्स दिए हैं। आर्स मीन्स कि अगर आपका जो इंस्टीट्यूट है अभी अवेलेबल नहीं, लेट कंसिडर कुछ ऐसा सर्कमस्टांस हुआ है कि आपका इंस्टीट्यूट क्या हो चुका है, अभी परमानेंटली क्लोज हो चुका है या फिर टेम्पररी बेस पे क्लोज हो चुका है, तो नो आर्स अवेलेबल। ठीक है, नो आर्स अवेलेबल है जब आप किसी चीज को टेम्पररी बेसिस पे क्या करते हो, क्लोज करते हो। ओपन 24/7 विच मीन्स डे एंड नाइट 24/7 आपका सर्विस अवेलेबल है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक आवर्स है, ठीक है, अगर आपका कोई स्पेसिफिक आवर्स है तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। सी, मानिए मंडे को हम, मानिए हम अपनी बैच की बात कर रहे थे, हमारी बैच का टाइमिंग क्या है, 6 यहाँ पे 6 भी नहीं, मॉर्निंग 9 मैम 9। पर हाँ एड्रेस बोलिए। नहीं देना हो, खाली नंबर देने हो तो भी वो कर सकते हैं ना, क्योंकि हाँ हाँ एड्रेस। हाँ, कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इन फ्यूचर भी अगर आपको, मानिए आज आपको एड्रेस नहीं देना और आपको आने वाले टाइम पे देना, मतलब कुछ समय बाद, तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हो या फिर आप रिमूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 to 6, ठीक। अभी सब में 9 to 6 हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। नाइन टू मैम, हाँ बोलिए। हम ये डमी बना रहे हैं तो कुछ भी मतलब डिटेल्स डाल सकते हैं ना, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं कि करेक्ट ही डालना है। नहीं नहीं, अभी के लिए आप डमी अब तक कर दीजिए, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, बाद में आप इस पेज को ना डिलीट भी कर सकते हो। ओके। हाँ बाद में, क्योंकि मेरे पास खुद हमने अपने 5 पेजेस डिलीट किए हैं प्रैक्टिस, मतलब क्लास में सिखा सिखा के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस के लिए आप रखो। बट जब आपको लगे कि आप सीख लिए हो तो उस टाइम पे आप इस पेज को डिलीट करके अपना फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो चीजों को लेकर। ठीक है, अब देखिए ये आपका मंडे टू फ्राइडे आ गया, सैटरडे संडे नो टाइमिंग। अब एक और चीज आपको बता देते हैं, ये अगर प्लस साइन पे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो ये प्लस साइन किस लिए है, लेट कंसिडर कि मंडे को मेरी 2 शिफ्ट होती हैं। जैसे मेरी मंडे को 9 to 3, ठीक, प्लस साइन पे आप क्लिक कर दो और यहाँ पे 6 इवनिंग, अच्छा ये मॉर्निंग का ले लिया, चलिए कोई बात नहीं, 6 morning to 9, ठीक। तो मेरी 2 शिफ्ट हो चुकी है और यहाँ पे हम कर देते हैं 12। तो मानिए मेरी मंडे को 2 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग 6 से 9 मॉर्निंग तक का, देन 12 आफ्टरनून से 3 तक का। ठीक है, तो आप ऐसे इसको क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, बट ये आपके ऊपर है। तो ये प्लस साइन क्या होता है कि अगर आपके टाइम्स या फिर कोई भी शेड्यूल डिवाइडेड है किसी सर्टेन टाइम पीरियड्स में, तो इन आप प्लस साइंस का आप यूज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को।
कहाँ चले गए भाई आप लोग? क्लियर है? यस मैम क्लियर। मालूम है थोड़ा मैम बोरिंग है। आज केवल फेसबुक पेज ही पढ़ाया जाएगा। हाँ, आज फेसबुक पेज, बिकॉज विदाउट फेसबुक यस। पेज ना हम आपको कैंपेन नहीं बता पाएंगे, बिकॉज अगर आपको एड सीखना है ना तो फेसबुक पेज मैंडेटरी है जानना। तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें से मेटा बिजनेस के बारे में आपको बता देंगे, कैसे शेड्यूल किया जाता है। कुछ आपको एक दो टूल्स बता देंगे जो आप यूज करते हो, अगर हो जाएगा। और बेसिक इंसाइट्स और पोस्ट के बारे में बहुत बहुत माइनर सा मतलब लेक्चर है ये वाला। मैम तो मुझे इसका नॉलेज है तो मैं क्लास लीव कर सकता हूँ ठीक है, क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैम। ओके, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे आपको मैम ये प्रोफाइल। आर्ट्स क्यों क्या? ये आर्ट्स वाले सेक्शन का क्या क्या? आर्ट्स वाला सेशन मतलब कि आपका जो बिजनेस है ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक चीज आप लोग। मैम किस टाइप के उसमें यूज करते हैं ये अवर्ड्स का, मतलब किस बेसिस? आप, नहीं नहीं, आवर्स का यूज करना मतलब क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है ना, कब कब सर्विस प्रोवाइड करता है, ये उसके लिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये फेसबुक से मत समझिएगा। जैसे जैसे ये देखिए, मतलब ये हम आपको फेसबुक से रिलेट नहीं, जैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैम रेस्टोरेंट टाइम जिससे रहता है तो हाँ, जैसे कि देखिए इसमें इन्होंने टाइम्स दिए हैं ना आवर्स के लिए, कि कब कब कितने से कितने समय तक ये ओपन होता है। तो मानिए अगर आपके फेसबुक पेज पे कोई वैरी करता है, आता है, तो उसको पता होना चाहिए कि आप कब कब सर्विस प्रोवाइड करते हो। जैसे एक और एग्जांपल आपको देते हैं। हम 24 आवर्स में तो उसमें तो बस वन सेलेक्ट होगा ना? हाँ, हाँ, वन सेलेक्ट होगा उसमें, ये वाला ऑप्शन आपका सेलेक्ट होगा यहाँ पे। ऑलवेज ओपन। ऑलवेज ओपन वाला सेलेक्ट होगा आपका। जैसे मानिए कि ये इंस्टीट्यूट है, ठीक। अब देखिए, अब आप इसको अगर रीड आउट करोगे या फिर इसके इंट्रो के बारे में जानोगे, एजुकेशन बेस्ड है, क्या है, ओपन नाउ। सी टाइम्स देखिए इस तरह से गिवन 9 to 21, मतलब रात के 11 बजे तक, या कब कब ओपन रहता है, इस तरह से। अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसको इस तरह से दिखाई देगी सारी चीजें। ओके। अब अभी समझ में आया? यस। यस मैम। ठीक है, तो इसलिए देते हैं इसको, कि अगर आपकी वेबसाइट पे, सॉरी, आपके पेज पे कोई आ रहा है पर्सन, तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो देखिए फॉलोवर्स आ गए, आपका नाम आ गया, उसकी कैटेगरी आ गई, बायो आपका आ गया, फिर जो मैंने नंबर दिया व्हाट्सएप नंबर आ गया, आपका ये प्रोफाइल एंड कवर फोटो आ गया। देन देखिए यहाँ पे पोस्ट स्टार्ट हो जाती है आपकी। सी पोस्ट, तो एक कंटिन्यूटी देखिए, 24 25 सितंबर हो गया आपका। ठीक है, ये 20 सितंबर, तो देख रहे हैं आप पोस्ट यहाँ पे, रील्स एंड ब्लॉग्स एंड पॉडकास्ट, सब तरह का ये चीज आपका यहाँ पे पुट होता है। तो इस तरह से क्या होता है, चीजें अच्छी, मतलब आपकी पेजेस पे अगर देखिए जितना डिटेल्स आप अपने कस्टमर को दोगे, उतना ज्यादा ही उनके जो उनकी आप बोल सकते हो ट्रस्ट है आपके बिजनेस की तरफ, वो इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए हम लोग को ये सारी चीजें फिल करनी मैंडेटरी होती है। मैम, हाँ, ये सर्विस बेस्ड बना रहे हैं, अगर प्रोडक्ट बेस्ड है तो? प्रोडक्ट बेस्ड है तो भी आपका ऐसा ही रहेगा। जैसे कि मानिए अगर इसमें मिंत्रा का अगर होगा, या फिर कोई भी प्रोडक्ट, मानिए मिंत्रा ही ट्राई करते हैं। ये मैम तो ये जो फेसबुक में जो फ्रेंड होंगे वो भी देखेंगे क्या? अगर आप इनविटेशन सेंड करते हो तो जरूर देखेंगे। ये देखिए, सेम इसमें आपका आ गया पेज का, क्या किया उन्होंने। बल्कि एक चीज और देखिए, अच्छी चीज आपने पूछ ली। मिंत्रा अपने में एक इतना बड़ा ब्रांड है, बट स्टिल देखिए 40 मिनट्स पहले यहाँ पे पोस्ट हुए हैं। तो इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी, अपने कस्टमर से इंटरैक्ट होने की। ई कॉमर्स बेस्ड है, 24/7 है, तो देखिए उन्होंने कोई टाइम भी नहीं दिया है उस चीज को लेकर, सारी चीजें। अगर, तो ये अच्छी चीज उन्होंने पूछी कि भाई अगर है तो किस तरह से आपका, देखिए एक और अच्छी चीज कि जब कोई यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहा है, इधर वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो मिंत्रा भी क्या कर रहा है, उसका आंसर दे रहा है। तो ये एक कस्टमर से इंटरेक्ट करने का सबसे बेस्टेस्ट वे होता है, जो आपके बिजनेस में क्या करेगा, आप ही को हेल्प करेगा।
लाइक हो चाहे ना हो उससे मैटर नहीं पड़ता, बट जो ये कस्टमर और आपके बिजनेस में जो इंटरेक्शन होना चाहिए ना, वो मैटर करता है। तो एक काम करिएगा आप लोग, कोई भी आप लोगों में, ठीक है, सब लोग कोई भी कंपनी का एक, जैसे मानिए ये मिंत्रा है, एक अपना नीश पकड़ के चलिए। नीश मतलब एक ऐसी कंपनी आप लोग लेकर चलो जिसके बारे में आप A to Z इंफॉर्मेशन और ड्रॉज एंड बैक्स को क्या कर सको, ऑब्जर्व कर सको। जैसे माध्यमी हो गई, वो मिंत्रा ले ली। प्रेरणा है, वो एजुकेशनल बेस्ड कोई कंपनी, जैसे माने डिजिटल ट्रेनिंग की ही ले ली। और कौन कौन है बैच में, मानिए हर्षाली है तो उन्होंने युडमी ले लिया, ठीक है। जयपाल है उन, या क्रिश है, उन्होंने अन अकेडमी ले लिया। तो एक एक पेजेस को आप लोग क्या करो, ऑब्जर्व करो कि किस तरह का पोस्ट कर रहे हैं, कैसा पोस्ट कर रहे हैं, कंटेंट कैसा लिख रहे हैं, कितने वीडियोस चल रहे हैं, कितना यूजर से किस तरह से इंटरेक्ट करें, इन सबको ऑब्जर्व करिए। बिकॉज जब इस तरह से आप मैन्युअली अपने कॉम्पिटिटर की ऑब्जर्व ऑब्जर्व करते हो ना, तो यही चीज आपको आपके बिजनेस में भी हेल्प करता है। तो इस चीज को ना ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए एक बार के लिए आप लोग। अब मैम हाँ बोलिए। हाँ, वो एक्चुअली ये फेसबुक पेज एक चीज है, और एक चीज मैंने जाना वो फेसबुक बिजनेस सूट है, वो क्या है? वो मेटा मतलब बिजनेस सूट है। जो आप अच्छा, तो फेसबुक बोल रहे हैं ना, वो मेटा बिजनेस सूट है। वो पेज क्रिएशन के बाद हम आपको बताते हैं उसमें क्या क्या होता है। ओके। हाँ। इसको नेक्स्ट करते हैं। अभी हम प्रोफाइल पिक्चर ऐड नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर मेरे पास कोई है तो हम देख लेते हैं। मेरे पास है तो नहीं, बट अभी आपके लिए हम ये कर देते हैं कि आप लोग को थोड़ा वैसा ना लगे। तो अभी हम रैंडमली इनको ही पुट कर देते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया। देन नेक्स्ट, थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर रहेगा आप लोगों के लिए। नहीं चल रहा क्या? हाँ। अब देखिए यहाँ पे आपसे माना है व्हाट्सअप, मतलब आपको कनेक्ट करना है तो ये हमेशा याद रखिएगा एक चीज, और ये प्लीज स्ट्रिक्ट है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे दो अपने व्हाट्सअप होते हैं, ये आप लोग को भी पता है। एक अपना व्हाट्सअप होता है और एक अपना व्हाट्सअप बिजनेस होता है। आइडिया है ना आप लोगों को कि दो अपने व्हाट्सअप होते हैं, एक बिजनेस व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप होता है ना। तो व्हाट्सअप हम लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स से कनेक्ट करने के लिए रखते हैं। अगर आप ऑफिशियली किसी के लिए काम करते हो तो हमेशा उस पर्सन का बिजनेस व्हाट्सएप रखो। बिजनेस व्हाट्सएप हैंडल करना मच इजियर होता है आपके पर्सनल व्हाट्सएप से। तो यहाँ पे जो व्हाट्सएप कनेक्ट का आपको दिया गया है ना, तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे आपको अपने बिजनेस व्हाट्सएप नंबर ही देना है, कभी भी पर्सनल व्हाट्सएप नंबर नहीं। अगर क्लाइंट का है तो क्लाइंट को बोलिए, अगर आपके पास दो नंबर है तो आप अपना बिजनेस व्हाट्सएप नंबर अलग करिए, एक बिजनेस एप्लीकेशन व्हाट्सएप का डाउनलोड करिए, उसमें अपना दूसरा नंबर डालिए और वो आप हैंडल करो। लेकिन बिजनेस व्हाट्सएप कभी पर्सनल मत दीजिएगा यहाँ पे, ठीक। तो अभी आजकल हम तो यहाँ, हाँ बोलिए। पर्सन फोन में तो बिजनेस बिजनेस वाला ही यूज करते हैं आजकल तो हाँ, ज्यादा। क्यों बिजनेस वाला, इसलिए क्योंकि वो हैंडी है। आप शॉर्ट मैसेजेस इमीडिएटली सेंड कर सकते हो, आप उसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, सॉरी, अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो आप उसे प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हो। आप उसके अंदर अपने कंपनी का नाम, वेबसाइट, ईमेल आईडी, साथ ही साथ आप ये कंपनी का एड्रेस, ये सब आप प्रोवाइड कर सकते हो। और उसमें भी आपसे टाइमिंग पूछता है हर चीज को लेकर। तो ये सारी डिटेल्स आप अपने बिजनेस व्हाट्सएप में दे सकते हो, जो कि आपको व्हाट्सएप नहीं प्रोवाइड करता। दूसरी चीज, व्हाट्सएप, सॉरी, बिजनेस व्हाट्सएप में भी अब मेटा ने कैंपेन रन करने का ऑप्शन दे दिया कि आप 25 या 28
शायद 25 से 28 रुपए से आप एक कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो, मतलब व्हाट्सएप में भी आप ऐड दिखा सकते हो। बट अभी ये न्यू है, अभी तक मैंने कोई स्पॉन्सर्ड ऐड देखा नहीं है व्हाट्सएप पे। बट हाँ, बिजनेस व्हाट्सएप में मेटा ने लेता आया है कि मिनिमम 25 से 28 रुपए से आप कैंपेन स्टार्ट कर लोगे, तो ये आपको बिजनेस व्हाट्सएप का फायदा मिल जाता है। तो अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। एक तरीके से मैम सोशल मीडिया व्हाट्सएप बिजनेस भी हो गया ना। एग्जैक्टली, करेक्ट है। एक तरीके से इनडायरेक्टली आ ही गया है सोशल मीडिया आपका व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर। करेक्ट बोला आपने। अब जैसे कि किसी ने पूछा था कि क्या ये पेज आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को दिखेगा, इनिशियल लेवल पे ये पेज किसी को भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये पेज आपका न्यू है। बट ये जितने भी आप यहाँ पे कनेक्शन देख रहे हो ना, ये सारे मेरे पर्सनल अकाउंट के क्या है, फ्रेंड्स हैं। तो अगर आपको इनविटेशन सेंड करना है तो इनवाइट फ्रेंड्स पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे सारे नेम आपको दिख जाएंगे, सी सारे नेम आपको दिख जाएंगे। जिनको भी आपको सेंड करना है जस्ट क्लिक करिए उस पर्टिकुलर मतलब पर्सन के नेम के आगे चेक बॉक्स पे एंड सेंड इनविटेशन पे क्लिक कर दीजिए। हाँ, अगर अब ये जो इनविटेशन आप सेंड करेंगे ना, ये कहाँ दिखाई देगा, ये यहाँ दिखाई देगा आपको नहीं, जिस पर्सन से, मानिए मैंने ये इनविटेशन प्रेरणा को सेंड की, तो प्रेरणा को यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो आप बेल आइकन देख रहे हो ना यहाँ पे, ये इस बेल आइकन पे यहाँ पे आ जाएगा कि शिवांगी मोहन सेंड एन इनविटेशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू प्रेरणा। जैसे कि मेरे पास अगर है सी ये अभिनीत सिंह सचदेवा इनवाइटेड यू टू फॉलो द जेम वर्ल्ड। तो जेम वर्ल्ड क्या है, एक पेज है, मुझे किसने सजेस्ट किया, अभिनीत सिंह सचदेवा ने। तो अगर हम इसको इस तरह का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, समझ में आया? तब हाँ, तब आपकी पेज जो होगी विजिबिलिटी शो कर देगी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में। क्लियर है ये चीज? जिन्होंने इनवाइट एक्सेप्ट किया है सिर्फ उन्हीं को हमारा पेज दिखेगा, करेक्ट? हाँ, जिनको आप इनविटेशन सेंड करोगे और वो एक्सेप्ट करेंगे उन्हीं को इनिशियल लेवल पे दिखाई देगा। अगर आपको चाहिए कि फेसबुक आगे से आपके पेजेस को क्या करे, ऑडियंस को दिखाना, शो करे, तो आपको डेली इसमें कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। तो फेसबुक कैसे आपके पेज को दिखाने लगेगा, जैसे कि ये एक सेकेंड, इसको हटाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं। आपके पेज को अगर रिकमेंड करे फेसबुक तो वो कुछ ऐसा आएगा। ये देखिए, गॉसिप सेंटर है, हम देखिए इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो इस तरह से अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे ना, तो फेसबुक फिर हर पर्सन के अकाउंट पे क्या करने लगेगा, ऐसे रिकमेंडेशन सेंड करने लगेगा आपके पेज का, मतलब रिस्पेक्टिव पेजेस का। कंटिन्यूटी है, वही कंटेंट और पोस्ट हाँ हाँ, एग्जैक्टली, कंटिन्यूटी मतलब कंटेंट से आते, बिकॉज कंटेंट ही नहीं रहेगा तो फेसबुक रिकमेंड क्यों शो करे। क्योंकि अगर मानिए अगर हम मिंत्रा या किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं तो हम कंटेंट के लिए जा रहे हैं, ना कि 0% कंटेंट के लिए। तो जितना ज्यादा कंटेंट रहेगा कंटिन्यूटी का, उतना ही फेसबुक भी रिकमेंड करना आपके पेज को स्टार्ट कर देगा। तो देखिए, हम इसको फॉलो, बिल्कुल अगर फॉलो करना होगा तो सिंपली हम इस पे क्लिक कर देंगे, फॉलोइंग हो गया। बट मुझे नहीं फॉलो करना तो इसलिए अनफॉलो है ये। तो ये ऐसे है। बट हाँ, कोई भी पर्सन आपके इस पेज को लाइक कर सकता है, सी लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है, सेंड कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो उससे भी आपको क्या मिलेगा, डेटा मिलना स्टार्ट होगा। समझ में आया ये ऑडियंसेस का कि कैसा आपका कस्टमर से आपको अपना लिंक अप, मतलब फेसबुक कैसे हेल्प कर पाएगा। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, हम लोग को कोई ईमेल मार्केटिंग नहीं करनी है प्रमोशन के थ्रू, इसलिए इसको हम लोग ऑफ रखे हैं। पेज नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा,
इस तरह से ही आपको नोटिफिकेशन, जो बेल आइकन है ना, ऐसा ही नोटिफिकेशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम लोग ऑफ ही रखते हैं। हम लोग ईमेल मार्केटिंग या ईमेल प्रमोशंस बिल्कुल नहीं करते हैं फेसबुक के थ्रू। अगर किसी को ईमेल मार्केटिंग का इंटरेस्ट है या शौक है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप पेड पे जाओ, जैसे कि मेल या फिर सेंड ब्लू। ये सारे प्लेटफॉर्म्स ईमेल मार्केटिंग के लिए अच्छे होते हैं, ईमेल प्रमोशंस के लिए, बट फेसबुक नहीं। इसको हम लोग डन करते हैं। मैम कौन से दो प्लेटफॉर्म बोले आपने? यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। मेल चिम, ये पेड है लेकिन, ठीक है। और ब्लू मैम मेल जिम तो फ्री नहीं था। पेड हो चुका है अब। फ्री देता था, धीरे धीरे इसको पेड कर दिया गया। ये टोटली पेड कर दिया। पहले आप फ्री में 50 ईमेल्स फ्री में आप सेंड कर सकते थे। अगर आपके पास बकेट लिस्ट पड़ी हुई है, बल्क में बकेट पड़ा हुआ है अगर आपके पास, आपके कस्टमर्स की ईमेल आईडी, तो आप 50 ईमेल्स सेंड कर सकते हो फ्री में। बट अब उन्होंने ये चीज को पेड कर दिया है। तो ये आपका जो है बेसिक, आपका ये क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है पेज। अब इसमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको अपनी और डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, जैसे कि आपको वेलकम पोस्ट देना है, अकाउंट्स देना है, इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना है, तो सारी चीजें आप अबाउट में जाके इसमें ऐड कर सकती हैं। सारी रिमूव करना है रिमूव करिए, ऐड करना है ऐड करिए। आप सारा डेटा यहाँ पे दे सकती हैं अपना, जो जो नेसेसरी है। वर्क एंड एजुकेशन नहीं नेसेसरी है, मत दीजिए। जो जो चीजें आपको लगती है, रिक्वायरमेंट है देने की, वही चीजों को आप पुट करो। अननेसेसरी डिटेल्स मत फिल आउट करो यहाँ पे, बिल्कुल भी मत फिल करो आप इस जगह पे। दूसरी चीज, जो भी पोस्ट है आपके, वो आपके यहाँ पे आपके पेजेस पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। कभी भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसका बिल्कुल भी नहीं। इसका इस्तेमाल करना इस- मतलब बोल सकते हो मैंडेट, मतलब बिल्कुल भी आप बोल सकते हो नहीं करना है, मतलब स्ट्रिक्टली बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ आपके पर्टिकुलर पोस्ट पे ही फॉलोवर्स या लाइक लेकर आता है, बट इससे कोई आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो बूस्ट पोस्ट या क्रिएटिव एड, जो भी आप नाम बोल लो, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब बेसिक पोस्ट, जैसे कि हम लोग शेड्यूल करना सीखते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे जो चीजें आप देख रहे हो डैशबोर्ड्स को लेकर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जितनी भी चीजें हैं ये, जैसे कि मेटा बिजनेस सूट है, अगर आप क्लिक करो, see, ये जो मेटा बिजनेस सूट है, हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कैसे गए हैं। सेम उसी पेज पे थे, स्क्रॉल डाउन करिए, ये आपका दिया हुआ है मेटा बिजनेस सूट। ठीक, यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक कर देंगे और ये हमारा ओपन हो जाएगा पेज। ठीक, आप इसमें क्या कर सकते हो, चीजों को एड्स मैनेजर के थ्रू भी जा सकते हो। एड्स मैनेजर हम आपको सिखाएंगे कैसे होता है, बट हाँ, आप इसमें प्लानर बना सकते हो अपना, मतलब कि हर दिन कैसे कैसे कंटेंट करने हैं, किस तरह का कंटेंट करना है, आप शेड्यूल कर सकते हो यहाँ पे। आप इनबॉक्स चेक कर सकते हो, सारी चीजें आपको एक ही के अंदर मिल जाती हैं। इनसाइट्स देख सकते हो, सारी चीजें। जैसे कि हम आपको एक शेड्यूल करके दिखाते हैं, ठीक है, कि शेड्यूल कैसे कर सकते हैं। एक सेकेंड, प्लानर, यहाँ पे देखिए क्रिएट पोस्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करो। यहाँ पे हम एक फोटो ऐड करते हैं। अभी हम थोड़ा इररिलेवेंट कंटेंट डाल रहे हैं, तो ये मैंने एक फोटो ऐड कर दी। यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है,
आपको कुछ बोल्ड हाईलाइट कुछ भी अगर आपको ऐड ऑन करना है आप कर सकते हैं। कुछ हैशटैग्स का यूज करेंगे यहाँ पे। मिनिमम 5 हैशटैग का यूज करते हैं। सो मैम, हाँ बोलिए। मेरा मतलब ऐसा है कि जितना हम हैशटैग डालेंगे उतना हम्म, अच्छा रहता है पोस्ट के लिए, रीच आउट होने के लिए। क्या ये देखिए करेक्ट है? पहले करेक्ट था, पहले, लेकिन अभी हैशटैग इतना ज्यादा एक्सट्रीम वर्क नहीं कर रहा है। आपका कहना सही है कि जितना ज्यादा हैशटैग, लेकिन ये अभी 2024 में चीजें थोड़ी चेंज हो चुकी हैं। ये आपका ऑलमोस्ट 23 के 6 मंथ, स्टार्टिंग के 6 मंथ तक काम कर रहा था। बट अभी चाहे वो इंस्टाग्राम हो आपका और चाहे वो फेसबुक हो, हैशटैग यहाँ पे थोड़ा अच्छा वर्क नहीं कर रहा। बट ये आपके पेज को थोड़ा अट्रैक्टिव आप बोल सकते हो दिखना पड़ता है, इसलिए लोग हैशटैग पुट करते हैं। वरना पहले जैसा आप बोल रहे हो रीच आउट, तो लोग बल्क में पुट करते थे, 15 16 17 ऐसे पुट करते थे, तो उनको प्रॉफिट मिलता था। बट अभी नहीं मिल रहा है। 24 में चीजें, या फिर आप बोल सकते हो रूल्स थोड़े चेंज हो गए हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो मैम अभी कैसे करते हो तो रीच आउट देखिए, इतना? अगर रीच आउट करना है तो फेसबुक अब अपने कंटेंट के ऊपर रीच आउट करता है। जैसा आप कंटेंट दोगे वैसा आपको ऑडियंसेस वो प्रोवाइड करेगा। तो वो चीज अब आ गई है रीच आउट के लिए। हैशटैग बस एक अट्रैक्टिव यूज के लिए आ चुका है। इसलिए जैसे कि मैंने बार बार किस चीज पे जोर दिया, कंटिन्यूटी एंड वैरायटी ऑफ कंटेंट्स पे दिया। बिकॉज जितने वैरायटी ऑफ कंटेंट्स आप डालोगे, रिकमेंडेशन आपके चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो फेसबुक, आपको दोनों पे मिलेगा। हाँ, अगर मैम हैशटैग का यूज अगर आपको करना ही है तो लिंक्डइन बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप पर्टिकुलर हैशटैग के अंदर भी पोस्ट करके अपने कनेक्शन एंड अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हो। बट लिंक्डइन टेक्निकल है, उस पे आप मार्केटिंग या प्रोडक्ट बेस्ड चीजें नहीं कर सकते। लिंक्डइन ज्यादातर सर्विसेज के लिए है, और वो भी टेक्निकल सर्विसेज के लिए है, लाइक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इन सब चीजों के लिए है। ओके। मैम हाँ बोलिए। मैंने अभी है ना इंस्टा पे एक पेज बनाया है सिर्फ हम्म। ऐसे ही चेक करने के लिए, हम्म। मोटिवेशनल वीडियोस जो होते हैं हम्म। उसके ऊपर। तो हम्म। हैशटैग्स भी पुट कर रहा हूँ, जो टॉपिक्स ऐड करने होते हैं हम्म। वो भी करता हूँ, पर हम्म। उतनी रीच नहीं मिल रही। तो आप उस जो वीडियो या रील जो भी आप पुट करते हो, तो आप एक वो उसके जो पिक्सल्स हैं, क्या वो पिक्सल्स मतलब ब्लर तो नहीं होते, क्वालिटी पिक्सल्स हैं उसके? हाँ मैम। यस। मतलब अगर क्वालिटी पिक्सल्स हैं, अगर वो मतलब नहीं होते, ब्रेक नहीं हो रहे हैं, तो एक काम करिए। थोड़े थोड़े से एकदम माइनर से थोड़े ब्लर हो जाते हैं। मुझे एक्यूरेट पिक्सल का आइडिया नहीं है, लेकिन 1024 इससे ज्यादा अच्छे पिक्सल्स जो होते हैं ना, 1048 होते हैं पिक्सल्स ना अपने बेस्ट वाले, या 720 कुछ ऐसे पिक्सल्स होते हैं। ये वाले पिक्सल्स पे रखिए। दूसरी चीज, कभी भी डायरेक्ट वीडियोस पुट मत करिए। आप उसको ना एडिट करो, एडिट इन द सेंस की थोड़े से फिल्टर्स डालिए, थोड़े कंटेंट डालिए, थोड़े ट्रांजिशंस का यूज करिए, फिर एक बार आप ट्राई करो इस चीज को लेकर। मतलब डायरेक्ट कभी भी वीडियोस मत डालिए। यस इनिशिएट मैम। करने से पहले उसका एक आप कवर फोटो बना, जैसे थंबनेल कहते हैं ना, यस उस यस। तरह का ना अट्रैक्टिव कवर अपने जिस चीज के ऊपर भी आप वीडियो बना रहे हो ना, चाहे वो मोटिवेशनल हो या क्रिएटिव कंटेंट, जैसा भी आप बना रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव। आप पहला स्टेप ये रखो कि थंबनेल एक बहुत अट्रैक्टिव दो। ट्रांजिशंस का यूज करिए, पिक्स अपनी वीडियोस को थोड़ा एडिट करिए, ठीक है, फिल्टर्स एंड यस। अच्छे से वैसे एडिट करिए। फिर एक बार ट्राई करिए, अगर उसमें भी प्रॉब्लम आती है फिर हम आपको और बताते हैं। मैम एडिटिंग कोई साइट या ऐप? देखिए सबसे अच्छा तो एक इनशॉट और वीएन है। वीएन ओके। और इनशॉट ये दोनों अच्छे, बट सबसे अच्छा वीएन है। मतलब आपके ऊपर है, वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं, बट वीएन थोड़ा ज्यादा अच्छा है। अगर एक बार आप हैंडी यस। हो जाते हो उसको यूज करने पे, तो वो अच्छा है कि आप मोबाइल्स के थ्रू जल्दी जल्दी वो कर लोगे। मैम वो हाँ, कैप्शंस भी ऐड करके देता है? सब कुछ कर देता है वो, सब कुछ उसमें। ओके। आपका वॉइस अगर आपको बोलना है ना, वीडियो के पीछे अगर आपको यस वॉइस भी पुट करनी, वो सब कुछ कर देगा आपका वीएन। ऐसे तो अगर बहुत बेहतरीन देखे तो अडोब है, बट अडोब तो भाई वो अलग ही वो, उसका चलता हाँ है। वो चार्जेस करता हाँ, है। वो चार्जेस के संग संग उसका कोर्स भी होता है 1 1 ईयर्स का, बिकॉज वो हाँ। इतना हैवी वो है। तो इसलिए इनिशियल लेवल में अगर किसी को इनिशिएटिव लेना है, किन्हीं को स्टार्टिंग से, तो इन शॉर्ट बहुत बेसिक स्टार्टिंग के लिए है।
और थोड़ा सा आपको बिगिनर से हटके अपर में जाना है तो वीएन, वीएन अच्छा है। हाँ ठीक है। हाँ थैंक यू। ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे। यस। अब देखिए ये पोस्ट मैंने कर दिया, इसके यहाँ पे वेबसाइट पुट करते हैं, विजिट आवर वेबसाइट, सॉरी विजिट वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे हम वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल बी, ठीक। अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, कोलैबोरेशन किसी से करनी नहीं है, शेड्यूल करना है पोस्ट को, ये शेड्यूल, ठीक। अब अपनी क्लास किस दिन होगी? 25 सैटरडे, संडे, मंडे को होगी आपकी ना, 30 को करना है। मंडे। हाँ, और यहाँ पे हम टाइम दे देते हैं, 24 आवर्स का है ना, 17 18 18 18 18 मतलब 6 हो गया आपका, 0। और 15 मतलब 6:15 पे 30 सितंबर को ये पोस्ट ऑटोमेटिकली, हम कुछ भी नहीं करेंगे, या फिर और कम टाइम लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो 30 सितंबर को 6:10 PM पे अपने बैच के टाइम पे ये पोस्ट अपने आप ही अपलोड हो जाएगी। या फिर आपको और पहले चाहिए तो हम लोग और देख लेते हैं, इससे पहले यहाँ पे 17 कर देते हैं, और यहाँ पे 00, नहीं 18 सही है, 6 बजे ही पोस्ट होगी, ठीक। इसको करने के बाद आपको पब्लिक रखना है या रिस्ट्रिक्ट करना है किसी सर्टेन पीपल्स को, तो रिस्ट्रिक्ट करना है तो वो आपसे ऑप्शंस आपके फॉलोवर्स का पूछेगा, तो ये वो वाली चीज आ जाती है, जैसे कि कितने एज वालों को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो ये आप बता सकते हो। लेकिन एजुकेशनल कंटेंट है इसलिए मुझे पब्लिकली रखना है, तो हम पब्लिक पे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे शेड्यूल कर देंगे, ठीक है, शेड्यूल। नहीं, ऐड नहीं रन करना है हमको, डन। अब देखिए, कहाँ गया मार्कअप, ये 30 सितंबर को 6 पे आपकी पोस्ट क्या हो जाएगी, शेड्यूल हो जाएगी। एक बार और आप लोग को बता देते हैं पोस्ट का स्टार्टिंग से, ये देखिए अपने फेसबुक पेज पे जाइए, यहाँ देखिए जहाँ बॉक्स बना है मेटा सूट्स पे जाइए, यहाँ पे या तो आप दो जगह से जा सकते हो, या तो आप प्लानर पे चले जाओ, ठीक है, या तो डायरेक्ट क्रिएट पोस्ट पे जाओ, दोनों में से कहीं भी जाइए। लास्ट टाइम हम प्लानर पे गए थे, इस बार हम क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं, क्रिएट पोस्ट, ठीक। फोटो, यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट, ठीक। हैशटैग्स का आप यूज कर सकते हो, अरे यार। ठीक है, अभी 2 ही पोस्ट किए हैं इस तरीके से, देन स्क्रॉल करिए, शेड्यूल पोस्ट पे आ जाइए, शेड्यूल पोस्ट पे मानिए मुझे कल पोस्ट करना है 26, और यहाँ पे मॉर्निंग में पोस्ट करना है, लाइक 1 PM तक पोस्ट करना है, तो 13:15, और सिंपली मुझे कुछ नहीं करना होगा, इधर जाकर शेड्यूल पोस्ट पे क्लिक कर देना है, मे बी लेटर, या आपको बार बार प्रमोशन के लिए बोलेगा, बट नहीं करना है प्रमोशन। तो अब देखिए
ये मेरी पोस्ट आपकी सॉरी 26 सितंबर को हो जाएगी। कितने बजे? 1:15 पे हो जाएगी अपनी पोस्ट। समझ में आया कैसे हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं पोस्ट को? यस मैम। ठीक। तो अभी के लिए हम आपका यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग को ओवर नहीं लग रहा तो थोड़ा एक्सीड भी कर सकते हैं, नहीं तो हम यहीं तक भी रख सकते हैं। आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लो, फिर आपको बेसिक पेज इनसाइट्स के बारे में बता देंगे, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है अपना बेसिक पेज इनसाइट्स का। कि अगर आपको अपनी ऑडियंसेस को देखना है कि कैसे पोस्ट रीच होती है, मतलब जो भी आप पेज पे पोस्ट करते हो कितनी रीच आया है, कितना एंगेजमेंट आया है, कितना लाइक्स आया है, तो सारी इनसाइट्स आप यहाँ से देख सकते हो। इवन दो अपने पेज का भी आप देख सकते हो इनसाइट्स। तो इसमें कितनी रीच आई है, कितना एंगेजमेंट, न्यू लाइक्स, फॉलोवर्स, आपके पोस्ट पे कितने रिएक्शंस आए हैं, कमेंट, शेयर्स, सारी चीजें आपको आपके ऑडियंसेस की जो परफॉर्मेंस है आपके पेजेस के ऊपर, वो सारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। A to Z चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अगर आपको ऑडियंसेस के बारे में जानना है तो आपके मिनिमम आपके पास एटलीस्ट 100 फॉलोवर्स रहेंगे, तो आप अपने ऑडियंसेस के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, लेकिन मिनिमम 100 फॉलोवर्स होने चाहिए आपके पास। तभी आपको ऑडियंसेस के बारे में, आपके जो ऑडियंसेस है उनके बारे में आपको और बोल सकते हैं चीजें ग्रैब होंगी। दूसरी चीज, यहाँ पे स्क्रॉल करने पे A/B टेस्ट, जो मेन मेन चीजें हम आपको वही बता रहे हैं यहाँ पे। A/B टेस्ट को बेसिकली हम लोग बोलते हैं स्प्लिट टेस्ट। ठीक है, ये हम आपका कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। A/B टेस्ट को हम लोग बल्कि क्या बोलते हैं, स्प्लिट टेस्टिंग। स्प्लिट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब आपकी दो पोस्ट, ठीक है, दो पोस्ट को आप कंपेयर करते हो विद द हेल्प ऑफ A/B टेस्ट। तो A/B टेस्ट क्या करता है, इन दो पोस्ट को कंपेयर करके ये बताता है कि ऑडियंसेस किस तरह के पोस्ट पे आपसे ज्यादा इंटरेक्ट कर रही है या इंगेजमेंट कर रही है। जैसे कि यहाँ पे दिया है क्रिएट A/B टेस्ट। A/B टेस्ट पे क्लिक किया, हाँ, मानिए दी वर्जन A, वर्जन B, देखिए कंपैरिजन बिटवीन दी टू पोस्ट होता है ये आपका। तो आपने एक वीडियो यहाँ ऐड कर दी, अगर मेरे पास है वीडियो तो, जैसे ये वीडियो, ठीक, और एक वीडियो इसके जस्ट सेकंड वाले वर्जन में ऐड कर दी। तो कंपेयर करता है बिटवीन टू पोस्ट, ठीक है, बिटवीन टू पोस्ट। और ये A/B टेस्ट सिर्फ और सिर्फ पेज के लिए है, हर का अलग अलग A/B टेस्ट होता है। सेकंड वीडियो, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है। तो A/B टेस्ट को हम लोग स्प्लिट टेस्टिंग करते हैं, और A/B टेस्ट कंपेयर करने के लिए होता है बिटवीन दी पोस्ट और बिटवीन दी एड्स। ठीक है, डेफिनेशन एक ही होगा, चीजें अलग अलग जगह पे चेंज हो जाती हैं यहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं है A/B टेस्ट में। तो A/B टेस्ट आपकी कैंपेन की या फिर आपके पेज पे जो पोस्ट होती है उसकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए होता है, कि ऑडियंसेस किस तरह की पोस्ट पे आपसे ज्यादा इंटरेक्शन रख रही है, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे हम लोग उस तरह की पोस्ट को ज्यादा बिल्डअप करने के लिए। बट ये आपका पेड होता है। अब देखिए,
नेक्स्ट करते हैं, 2 वीडियो हमारी हो गई, सैंपल वीडियो एंड सैंपल वीडियो 1। देन नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे आपको नेम देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शंस देना पड़ेगा। सी, सारी चीज नेम है, ट्रायल, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, प्रीव्यू एंड पब्लिश, सारी चीजें हो गई। अब आप पब्लिश नाउ पे जब क्लिक करोगे, ये पेड है आपका, हम पहले ही बता दे रहे हैं, ये आपका प्रोसेसिंग में है अभी। तो ए बी टेस्ट फिर से हम आपको बता देते हैं। ए बी टेस्ट आपका किसके लिए होता है, आपके कंपैरिजन होता है बिटवीन दी पोस्ट। आपके पेज में 2 तरह के पोस्ट को आप कंपेयर कर सकते हो कि ऑडियंसेस किस पोस्ट पे ज्यादा आपसे इंटरेक्शन रोल प्ले कर रही है। अब इसके बाद आपका आता है पेज एक्सेस। अगर आपको अपने फेसबुक पेज का एक्सेस किसी को देना है तो आप कैसे दोगे, ठीक है। अगर आपको अपने फेसबुक पेज का एक्सेस किसी को देना है तो आप कैसे दोगे, तो यहीं पे आपको अगर ऑप्शन दिखा होगा जस्ट पहले ही पेज एक्सेस, सी ये है ना आपका पेज एक्सेस। तो आपके पर्सनल अकाउंट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है पेज एक्सेस पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पीपल विथ फेसबुक एक्सेस, ठीक है। तो अभी हम ओनर हैं, तो मानिए मुझे किसी को ये पेज एक्सेस देना है विदाउट मतलब डिस्टर्बिंग आपके पर्सनल अकाउंट को, तो यहाँ पे एड न्यू का ऑप्शन आता है, एड न्यू, ठीक है। यहाँ आपको नेक्स्ट करना है, उस पर्सन को आपको फाइंड आउट करना है, जैसे हम अपनी सिस्टर को भी दे दे रहे हैं, ठीक। ठीक, ये एक्सेस आपका क्या हो जाएगा, अलाउ। अगर फुल कंट्रोल देना है, फुल कंट्रोल मतलब कि आपको ओनर वाला अगर रोल देना है तो अलाउ पे क्लिक करिए। अगर आपको फुल कंट्रोल नहीं देना तो आप इसको ऑफ रखो और देन गिव एक्सेस। यहाँ पे आपको अपने फेसबुक का पासवर्ड डालना पड़ेगा एंड वो एक्सेस चला जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन को। तो अब मानिए जो शिवालिका मोहन है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे इस पेज को ही हैंडल कर सकती हैं, ठीक है। वो मेरे पर्सनल अकाउंट में कुछ भी चीजों को हैंडल नहीं कर सकती, वो सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पेज को क्या कर सकती है, हैंडल कर पाएंगी। तो ऐसे आप फेसबुक पेज का एक्सेस क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर है इतनी चीजें। ये कुछ फंडामेंटल्स हम आपको बताए हैं, जब आप किसी क्लाइंट का पेज हैंडल करोगे या फिर आप किसी कंपनी के अंडर में वो काम करोगे, तो इन्हीं बेसिक इंफॉर्मेशन पे आपको सारी चीजें करनी है। इससे ज्यादा फेसबुक पेज में आपका कुछ भी नहीं है। कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हो। ए बी टेस्ट में फुल्ली पेड रहता है। हाँ फेसबुक ये आपका फुल्ली पेड होता है। एक सेकेंड ना, अभी हम प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते उस पर। सो क्या बोला आपने। प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते ना उसमें। नहीं, जैसे हमने प्रैक्टिस किया आप इतना प्रैक्टिस करो ना, यहाँ तक जैसे हमने किया है वैसे आप प्रैक्टिस करो। बट अगर आप बूस्ट पोस्ट पे क्लिक कर देते हो ना तो फिर आपको पेड हो जाएगा, ओके, या बूस्ट। आपका पेड हो जाएगा। बस बूस्ट पोस्ट नहीं करना तो आपको पैसे वो मांगने लगता है। बाकी आप सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम हाँ मेरा पहले से पेज है, तो हाँ वो पेज में मैं प्रैक्टिस कर लूँ? हाँ बिल्कुल, अगर है तो मतलब आप उस पे करिए, न्यू बनाने की कोई प्रॉब्लम नहीं में जरूरत है। अच्छा, एक्चुअली हाँ मैं ज्यादा वहाँ पे कंटेंट नहीं दे पाती, हम्म, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, तो इसीलिए मतलब देखिए वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जो आपका पेज बना है ना आप उस पे करिए, ठीक है। जब आपको लगे हाँ आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा आ गया, अब आपको फ्रेश स्टार्ट करना है, सिंपली हाँ उस पेज को डिलीट कर दीजिएगा। कैसे, वो यहाँ पे देखिए डिलीट, सेटिंग्स, हाँ डिलीट कर हाँ दीजिएगा। ये ओके, सेटिंग्स का ऑप्शन है ना, हाँ आप इधर सेटिंग्स पे क्लिक करना, और यहाँ पे एक सेकेंड, ये आपका एक्सेस एंड कंट्रोल है।
एक्सेस एंड कंट्रोल, ओके। इस पे क्लिक करिएगा। डिलीट, सॉरी, डीएक्टिवेट या डिलीट। तो डिलीट पे क्लिक करेगा तो परमानेंट वो पेज आपका डिलीट हो जाएगा फेसबुक से। ओके। जैसे कि हम आपको एक पेज के, मानिए ये शिवांगनी है ना, ये वाला, ये एक पेज हमने पिछले बैच के लिए किया था। तो आप स्विच नाउ पे जाओ, सेटिंग्स पे आप इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, सेटिंग्स, स्क्रॉल करिएगा इस साइड पे, एक्सेस एंड कंट्रोल है, इस पे क्लिक करिएगा। डिलीट पेज परमानेंटली एंड कंटिन्यू। अब देखिए सारी चीजें, एंड वापस से कंटिन्यू। पासवर्ड यहाँ डालना पड़ेगा, हम पासवर्ड अपना भूल गए। मतलब आप ऐसे अपना पासवर्ड फेसबुक का डालेंगी ना और कंटिन्यू करेंगी, वो परमानेंटली हाँ डिलीट हो जाएगा आपका हाँ, पेज। ये तो एक बात। मैम हाँ एक्चुअली क्या, मैं मेरा पेज का ना नाम चेंज करना चाहती हूँ, तो वो हाँ। कहीं पे नहीं मिल रहा है। मतलब मैं एक सब्जेक्ट से स्टार्ट की थी, पर अभी मुझे लगता है मुझे चेंज करना चाहिए। इस पेज का जो नीश है वो चेंज करना चाहिए, कुछ कुछ और रखना है। तो अच्छा, पेज का मैं नेम आपको, हाँ, मतलब तो चेंज करना है। अगर नाम नाम क्या चेंज हो सकता है, या मुझे रिस्टार्ट ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, कुछ? करिए ना चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे अपने पेज पे अबाउट पे जाइए। ठीक है, हाँ। यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन आपकी बेसिक इसकी आ जाएगी सारी की सारी। और यहाँ पे एक सेकेंड, अगर ये चेंज कैटेगरी आपकी, अपडेट, प्राइस चेंज, लैंग्वेज, प्राइवेसी, फैमिली फ्रेंड्स, लाइव इवेंट, फैमिली पेज, ट्रांसपेरेंसी, लाइव इवेंट, नहीं ये अब नहीं दे रहा है। नहीं तो ये यहीं पे आपको ऑप्शन जो कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फो है ना, ये यहीं पे आपको हाँ। पहले देता था ऑप्शन कि आप नेम भी चेंज कर सकते हो, बट अभी नहीं कर सकते हो। अभी नहीं कर, मतलब नहीं कर मैंने सकते हो। ट्राई किया। फिर से नहीं अगर नहीं, मुझे कुछ स्टार्ट करना है तो न्यू से ही स्टार्ट करना हाँ है। आप न्यू से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले ना ये जो ठीक। बेसिक इन्फो वाला है ना, ये चेंज या हम्म। अपडेट करने का ऑप्शन दे रहा था, लेकिन अभी नहीं दे रहा है ये। हटा दिया। ठीक है। मैम, हाँ वो बोलिए। सी डैशबोर्ड के यहाँ पे भी एडिट का ऑप्शन है, तो उससे हो सकता है क्या? कहाँ पे? ऊपर सी थी डैशबोर्ड ब्लू कलर का है, उसके साइड में एडिट। एडिट। ये वाला, एक सेकेंड। ये कवर फोटो, ये नहीं होगा बाबू उससे। यहाँ पर नेम की ऑप्शन एकदम नहीं है, मतलब अगर नहीं, कुछ चेंजेस करना है। मतलब ये बाकी। पहले था, लेकिन अभी इन्होंने हम्म। चेंज किया तो अब बहुत सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया उस चीज को लेकर। तो अब जैसे इसमें एवेटार आ गया मेरे से, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बट स्टिल वो दे दिए हैं। तो कुछ चीजों को इन्होंने चेंज ही कर दिया है इस जगह पे। तो वो आपको फ्रेश ही स्टार्ट करना पड़ेगा। फेसबुक अकाउंट जिसे अपने बनाते हैं, फेसबुक अकाउंट और फेसबुक पेज दोनों डिफरेंट है ना? हाँ ये देखिए, यहाँ पे आपका फेसबुक अकाउंट और पेज के बारे में पता चल जाएगा। ये आप यहाँ पे देख रहे हो, इस जगह पे जहाँ पे हम एरो किए हैं, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो देखिए ये शिवांगी मोहन मेरा अकाउंट है। ठीक है, ये चेंज हो गया, स्विच हो गया, ये स्विच हो गया। और ये मेरा फेसबुक पेज है। ये सारे आपके डिफरेंट रहेंगे, तीनों सेपरेट रहेंगे। ये दोनों कभी भी आपके इससे मर्ज नहीं होंगे। बोथ आर डिफरेंट ना? हाँ, दोनों डिफरेंट रहेंगे आपके। अब आपको उस पर क्लिक करना है, वापस से जाइए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो वो आपका डिफरेंट चलेगा, ये आपका डिफरेंट चलेगा। मैम नेम मैम भी जो चेंज फेस करना पड़ेगा क्या? क्या क्या क्या? नेम जिससे दोनों में अलग अलग देना होगा क्या? फेसबुक पेज का नाम आपको अलग देना पड़ेगा, हाँ। फेसबुक पेज का नाम आपको अलग देना पड़ेगा। जैसे मेरे में आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे शिवांगी मार्केटिंग एजेंसी करके है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, देखिए दोनों के नेम अलग अलग हैं, यस। ये दोनों। तो आपको जिस नाम भी अलग, कंपनी या जिस भी ब्रांड के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम हम दे सकते हैं उसको। एग्जैक्टली हाँ, जी हाँ, आप दे सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट पेज बनाने होंगे ना हर हाँ, कंपनी में, जिससे अगर, तो देखिए, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो ना, तो आप अपने फेसबुक अकाउंट पे काम मत करना या पेज बनाना। आप उनसे उनका मांगना कि भाई आपके ही अकाउंट पे हम पेज बनाएंगे
और हम उसका एक्सेस ले लें। कैसे अभी हमने शिवालिका मोहन वाला एक्सेस आपको दिखाया देने का, आप वैसे एक्सेस वो आपको दे देते हैं। तो आप उसको मैन्युअली यहाँ बैठे बैठे अपने अपने अकाउंट पे कभी भी किसी का पेज मत बनाइएगा, आप अपने क्लाइंट के ही अकाउंट पे पेज बना के उसका एक्सेस दीजिएगा। ठीक है, ये उसके छोटी लिए छोटी मिस्टेक्स भी बहुत हो जाती हैं फिर। अरे कोई बात नहीं, देखिए मैम जो क्लाइंट के लिए फेसबुक एड रन बोलिए। होता है वो कितना डिडक्शन होता है? क्या 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 फेसबुक फेसबुक एड जो रन होते हैं इसमें वो डिडक्शन लिखा होता मिनिमम 800 रुपीज से स्टार्ट होता है डिडक्शन उसका, 800। हाँ, हम आपको कह रहे थे प्रेरणा कि मानिए कभी भी किसी क्लाइंट के लिए आप काम करो ना, तो इसको आप यूज करा करो, अरे एनीडेस्क, एनीडेस्क को यूज करिए। उससे आप उनके अकाउंट की स्क्रीन शेयर कर लोगे, वो भी विजिबिलिटी उनके लिए भी रहेगी, और फिर आप अपने पे उन्हीं के अकाउंट पे आप उनके पेज को क्रिएट कर लो और एक्सेस ले लो अपने लिए। एनी डेस्क तो मेरे में है, इंस्टॉल है। हाँ, तो वो एनी डेस्क कैसे मेरा और आपका हुआ था कि आपकी स्क्रीन पे यस मैम। तो सेम हाँ। वैसे ही क्लाइंट का आपको काम करना है। क्योंकि किसी के थ्रू मुझे करना है तो मैं नहीं, उन्हीं का एनी पेज मतलब बनाना है। एनी डेस्क सबसे बेस्ट है। ओके ठीक है। मैम, एक चीज और पूछना था। हाँ। आपने बताया था लिंक्डइन पे आप सर्च कर डेली अपडेट रहिएगा, तो लिंक्डइन पे जैसे मैंने देख रही थी, तो ओल्ड एसयू और न्यू एसयू में क्या डिफरेंस है? देखिए, ओल्ड एसईओ न्यू एसईओ में ज्यादा नहीं, बट कुछ टेक्निकल एसईओस को लेकर ही डिफरेंस है। जैसे कि आप बोल सकते हो कुछ एसईओ की टेक्निक्स जो होती हैं जो गूगल के रिगार्डिंग है ना, वो बस कुछ चेंज हुई हैं। बाकी बहुत आप बोल सकते हो बहुत ह्यूज नहीं होगा, एक सेकेंड, बहुत ह्यूज नहीं होगा, बट हाँ कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं बस। वो हम आपको एक काम करेंगे, हम आप लोग को लिस्ट ही प्रोवाइड कर देंगे ओल्ड एंड न्यू एसईओ का। यस मैम, ठीक है। यू कैन से। हाँ हाँ, हम वो आपको ना वो बना के लिस्ट ही आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि मानिए अगर आपको कुछ भी ऐसे चेंज मिलता है ना, तो वो आप दोनों आप लोगों के लिए, हम लोग सबके लिए क्लास में हेल्प हो जाएगी। हम व्हाट्सएप ग्रुप में मैम सेंड कर हाँ, दीजिए। जो आपका ग्रुप है हम उसी में शेयर कर देंगे। मतलब कौन से क्या चेंजेस, कहाँ पे चेंजेस आए हैं, या क्या क्या आपको फॉलो अप लेने हैं, वो हम पूरा उस पर डाल देंगे एक लिस्ट बना के। मैम अभी जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप में डाला था, तो हम्म। अभी मैं उस पे कर सकती हूँ कि जैसे मेरा डायरेक्टली देखिए, वहां से मेरा परमानेंट हो रहा ऐसा है है ना कि वो अकाउंट। परमानेंट अगर वो हो चुका है, पहला हाँ, ऑप्शन ये रहेगा कि आप एक बार ट्राई करके देखना, अगर यूज हो पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज दोनों को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करिएगा। क्योंकि मैं सोर्स कोड और मैंने सोर्स यूआरएल और टारगेट यूआरएल चेंज भी किया था, तो वो नहीं 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 हो रहा होगा, है। वो एक बार वो हो गया तो दैट इज परमानेंट हो चुका है वो। मैम हो ही नहीं रहा था, देन मैंने आपको मैसेज डाला था। नहीं, वो नहीं होगा एक्चुअली, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मानिए एक बार ट्राई करिएगा, अगर लोकल होस्ट उस यूआरएल पे भी अगर काम चल सकता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको अनइंस्टॉल करिएगा और देन रीस्टार्ट करिएगा। ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, जैसे परमानेंट उनके उस पे हो तो कुछ भी अगर नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं, वो चेंज करती लोकल हूँ तो होस्ट है आपका। डायरेक्ट उनके पे पहुंचे। ना 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 ना, लोकल होस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। मैम, लोकल can you होस्ट पे please नहीं है wind up ना? the session? हाँ हाँ, जस्ट We हाँ have already late, getting late, ma'am. Our next session अ, is 7:15. ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में यस मिलते हैं और फिर हम लोग वहां पे कर लेंगे। बाकी कोई डाउट आपका होगा तो हम लोग उसमें मिल लेंगे। ठीक है। यस मैम। ओ, चलिए, बाय बाय, टेक केयर बाय एवरीवन। बाय।